अभी के समय में पोको में बहुत सारे इशू आ रहे थे। आखिरकार इन सबके पीछे रीजन क्या है? क्या ये फोन समय के साथ खराब हो रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं तो खराब होते जा रहे हैं, या इनके सॉफ्टवेयर में कोई इशू है? तो सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा पोको के थोड़े से बैकग्राउंड में, यानी कि हिस्ट्री में। पोको का जन्म कहां से हुआ? तो बात करें पोको के बारे में, तो पोको जो है एमआई का सब ब्रांड है। अब आप ये सोचेंगे कि एमआई और पोको में क्या कॉम्बिनेशन है, तो बात ऐसी है भैया कि देखिए, जब एमआई का स्टार्टअप हुआ था, एमआई जब फोन लॉन्च हुई थी, तो उस समय ये 3 से 4 महीने तक फोन काफी तगड़े बेचते थे। रेडमी का भी फोन काफी तगड़ी सेलिंग होती थी, यानी 3 से 4 महीने तक चलती थी। फिर उसकी डिक्रीजिंग होना चालू हो गया, एमआई का भी और रेडमी का भी, जिसकी वजह से फोन काफी ज्यादा स्टोर होने लगे, काफी ज्यादा फोन एक्सचेंज होने लगे, जिसकी वजह से इनके पास दो कंडीशन आ गए। एक तो ये नए कस्टमर को पकड़ नहीं पाते थे, नए जो भी आपको कस्टमर वो मिलते नहीं थे, और दूसरा चीज ये है कि जिस प्राइस रेंज में ये रेडमी और एमआई के फोन बेचते थे, उस प्राइस रेंज में कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से इनका फोन काफी ज्यादा स्टोर होने लगा और सेल भी नहीं होता था। तब उनके पास एक नया स्टार्टअप आया और वहां पे पोको का जन्म हुआ, और वहां से नए फोन्स बनने चालू हो गए। अब नए फोन से तो बन नहीं रहे थे, वहां पे नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एमआई का सब ब्रांड चालू हुआ पोको, जहां पे क्या होता था, कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती थी, कोई भी फोन डिजाइन नहीं होते थे, केवल जो पोको का फोन है उसमें आपको सॉफ्टवेयर डाल के एमआई के फोन को हटा के सॉफ्टवेयर को पोको में कन्वर्ट कर दिया जाते थे। अब इनके कुछ हिट पॉइंट्स है। 2018 में जब पोको F1 लॉन्च हुआ था, वो भी स्नैपड्रैगन 845 के साथ, यानी कि 845 के साथ, वो 25,000 के अंदर एक तबाही मचाने वाला फोन लॉन्च हुआ था उस समय, और एक मार्केट में भाई तबाही मचा ही दिया था पोको का F1। और पोको के फोन्स में आज के समय में किसी भी मार्केट में जाओ, ऑनलाइन जाओ चाहे ऑफलाइन जाओ, तो केवल एक ही कमेंट्स आ रहा है, भाई मदरबोर्ड डेड हो जा रहा है, फोन चलते चलते शट डाउन हो गया, फोन चार्ज में लगा तो शट डाउन हो गया, अभी तक खुल ही नहीं रहा। आखिरकार इसके सबके पीछे रीजन क्या है? अब भैया सिंपल सी बात ये है कि ये तो कस्टमर की प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन सपोर्ट कस्टमर से लेते हैं तो वहां से हमको कोई सेंटर नहीं मिलता है। अगर हम नॉर्मल सर्विस सेंटर पे आते हैं, मदरबोर्ड डेड हो गया, तो वहाँ पे 8 से 10,000 रुपए का आपको पैकेज बना देंगे। अब नॉर्मल यूजर करे क्या, इतने पैसे खर्च करिए नया फोन खरीदे? तो इसके पीछे सिंपल सी बात ये है कि देखिए, ये तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ केसेस देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन भैया मेरे पास भी 2 फोन से मेरे घर पे पोको गए, लेकिन उसमें अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है मदरबोर्ड डेड होने। बट ये इशू सही है, क्योंकि पोको के बहुत सारे फोन, सारे तो नहीं बट मैक्सिमम फोन रीब्रांड फोन होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एमआई और Xiaomi से जो भी फोन बचते हैं उसे रीब्रांड करके पोको में जनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे मदरबोर्ड डेड होने का। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं मदरबोर्ड का डेड हो जाना। बट इन सारे केसेस को देखते हुए पोको के सीईओ ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर आपका फोन 1 साल के अंदर खराब हो जाता है, मदरबोर्ड डेड हो जाता है, तो उसे हम रिप्लेस करके आपका 1 साल का वारंटी अपग्रेड कर देंगे। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि फोन 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये तो सीईओ भैया को पता ही नहीं कि हमारे पास पुराने फोन से उनका खराब हुआ तो क्या करेंगे, भाई नया फोन तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम पोको का फोन खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले हम तो यही देखेंगे कि वो फोन कितना पुराना लॉन्च हुआ है और ये रीब्रांडेड फोन है कि नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी है फोन लेने से पहले आपको सोचना तो पड़ेगा ही। और ये दिक्कत केवल पोको में ही नहीं है, OnePlus जैसे रिप्यूटेड ब्रांड में भी ये केसेस आ रहे हैं देखने को। हाल ही में OnePlus में ग्रीन टिंट इश्यू देखने को काफी ज्यादा मिले थे 8 सीरीज में, लेकिन OnePlus के जो सीईओ थे बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही जल्दी इसका रिप्लेसमेंट भी कर दिया और इस पे सॉफ्टवेयर पे काम भी करना चालू कर दिया। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये थी कि अगर आपका वारंटी खत्म भी हो गया तभी इस फोन को वो लोग रिप्लेस करके बना के आपको दे देते थे। लेकिन इंडियन स्मार्टफोन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिन प्रतिदिन प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी दिक्कतें क्यों होती जा रही है? अब मदरबोर्ड का इशू है, मदरबोर्ड का इशू बहुत ही बड़ा इशू है। हमारे साथ मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, लेकिन जो कस्टमर का डाटा है वो हमारे पास सेव नहीं रहता है। कस्टमर का डाटा सारा डिलीट हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है। अगर पार्ट्स आपका डैमेज होता है तो उसके लिए हमको कस्टमर का फोन 12 से 14 दिन तक सर्विस सेंटर रखना पड़ता है, और उस बीच हमको काफी ज्यादा दिक्कतों को झेलना पड़ता है। हमारे पास नए फोन नहीं रहते, बिना फोन के साथ रहना पड़ता है, बहुत सारे हमारे काम रुक जाते हैं, बहुत सारे वर्क हमारे दिक्कत में हो जाती है। अब इन सब के पीछे रीजन क्या है, क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि जो भी कंपनियां फोन मैन्युफैक्चरिंग करती है जिनके साथ ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, उनको प्रॉफिट में साइड में रखे एक अच्छे फोन का निर्माण करना चाहिए, एक अच्छा फोन बनाना चाहिए जिससे कस्टमर को भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।